तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखाड़े लगातार विस्तार कर रहे हैं और अखाड़े के विस्तार में अब भूमि पूजन में भी कुछ अखाड़े में भूमि पूजन चल रहा है। इसमें जगन्नाथ आश्रम में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इस आश्रम के परिसर में भूमि पूजन के कार्यक्रम में यह बताया गया कि सभी जगह से यहां पर रामायण की कथा कराई जाएंगी और पूजन पूरे महाकुंभ भर चलेगा। इसी खबर पर देखिए संवाददाता वर्षा शाही की एक खास रिपोर्ट। अखाड़ों का लगातार विस्तार हो रहा है और सभी अखाड़ों पर अब भूमि पूजन और कई जगह पर ध्वज लगा दिए गए हैं। इस समय हम जगन्नाथ आश्रम के एक जगह पर है जहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, अब कैसे विस्तार आपके इस आश्रम का किया जाएगा? यहाँ निरंतर हम लोग स्वामी जगन्नाथ धाम के इस कुंभ मेला शिविर के अंदर पूज्य जगतगुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज ने निरंतर पिछले 2001 से लेकर लगातार 2019 तक उन्होंने यहाँ कुंभ मेला कैंप लगाया, क्योंकि आप सभी को विदित है कि 19 के कुंभ अर्ध कुंभ के पश्चात यहाँ से जाते हुए महाराज जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो देवलोक गमन कर गए थे। अब उनके शिष्य के रूप में यहाँ आवश्यक है कि उनकी उस याद को ताज़ा रखा जाए, ताकि लोग लंबे समय तक पूज्य जगतगुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज को याद रखें। इसी उद्देश्य के साथ में ही हम लोग यहाँ कैंप की आज भूमि पूजन किया है, ताकि यहाँ सभी संत महापुरुषों का जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन सब के निवास की भोजन की व्यवस्था हो सके। और इसी कैंप के अंदर में ही हम लोग 3 भव्य कथाओं का आयोजन करने जा रहे हैं। रामचरितमानस के ऊपर हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज अपना प्रवचन करेंगे। वहीं शिव महापुराण पर महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद भिक्षुक जी गीता कुटीर वाले हरिद्वार से वो इस कथा को वाचन करेंगे। और रमेश भाई ओझा जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनको पूरा विश्व भाई श्री के नाम से ही जानता है, वो यहाँ श्रीमद् भागवत जी का वाचन करेंगे और हम सबको भगवान के उस अलौकिक आशीर्वाद को प्राप्त कराएंगे। किस तरीके से आपके इस केंद्र का समागम महाकुंभ में होगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि महाकुंभ डिजिटल तरीके से भी किया जाएगा, डिजिटल कुंभ इस बार होगा, तो डिजिटल कुंभ आपके केंद्र में किस तरीके से दिखाई देगा? ये सभी कथाएं प्रमुख चैनलों के ऊपर लाइव चलेंगी, तो डिजिटल तो अपने आप ही हो जाएगा ना। तो जब ये कथाएं पूरे विश्व के अंदर जाएंगी, सब उस कथा को जो लोग यहाँ प्रयाग की धरती पर नहीं आ पाएंगे उनको भी वहाँ दर्शन कुंभ का भी और कथाओं का भी मिलेगा। तो अपने आप में ही ये एक भव्य और दिव्य कुंभ होगा। आपके इस आयोजन में केंद्र बिंदु क्या होगा पूरे कार्यक्रम में? पूरे जो चीजें चलेंगी डे बाय डे, क्या क्या चीजें आप लोग करेंगे, कैसे लोग आएंगे आपके केंद्र पर? हमारे यहाँ प्रतिदिन 50,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हमारे हिमाद्री फाउंडेशन के हमारे सेवक हैं श्याम सुंदर जी अग्रवाल, वो इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं और वो निरंतर पिछले कई 2-3 कुंभों से ही, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ से ही यहाँ व्यवस्था को संभाले हुए हैं। पिछली बार उनका टारगेट 30,000 था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस बार महाराज जी के जाने के पश्चात हम इस टारगेट को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि महाराज जी की याद को बरकरार रखा जा सके। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ हमने प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50,000 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने की बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब लगातार अखाड़ों का विस्तार हो रहा है और जिस तरीके से महाकुंभ नजदीक आ रहा है उसको लेकर सभी अखाड़े अपने अपने तरीके से यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। शिविर लगाने के साथ साथ कार्यक्रम की एक रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज।